भारत 2047 तक हाई इनकम देश बन सकता है? वर्ल्ड बैंक की रिपोर्ट में बड़ा खुलासा। सोचिए, साल 2047 भारत की अर्थव्यवस्था दुनिया की टॉप हाई इनकम देशों की लिस्ट में शामिल हो चुकी है। हर कोई गर्व से कह रहा है, हम अब सिर्फ विकासशील डेवलपिंग देश नहीं, बल्कि एक हाई इनकम देश बन चुके हैं। लेकिन क्या यह सिर्फ एक सपना है या इसे सच में हासिल किया जा सकता है? वर्ल्ड बैंक की ताजा रिपोर्ट ने इस सपने को हकीकत में बदलने का रास्ता दिखाया है। रिपोर्ट के मुताबिक, अगर भारत अगले 22 सालों तक लगातार 7.8% की ग्रोथ बनाए रखता है, तो हम 2047 तक ऊंचाई वाले देशों की श्रेणी में आ सकते हैं। लेकिन इतना आसान भी नहीं है। इसके लिए कई बड़े सुधारों की जरूरत होगी और भारत को अपनी अर्थव्यवस्था के हर पहलू को मजबूती से आगे बढ़ाना होगा। तो आइए इस शानदार सफर को एक रोमांचक अंदाज में समझते हैं। आखिर कैसे भारत 2047 तक हाई इनकम नेशन बनने की राह पर चल सकता है? भारत की मौजूदा स्थिति मजबूत नींव, लेकिन अभी लंबा सफर बाकी। आज भारत दुनिया की 5वीं सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था है। हमने $3 ट्रिलियन 250 लाख रुपए करोड़ की इकोनॉमी बना ली है और 2030 तक $5 ट्रिलियन की ओर बढ़ रहे हैं। लेकिन सिर्फ बड़ी जीडीपी होना ही काफी नहीं। क्या है हाई इनकम देश बनने का मतलब? वर्ल्ड बैंक के मुताबिक 2023 में हाई इनकम देश बनने के लिए प्रति व्यक्ति आय पर कैपिटा इनकम कम से कम $13,845 होनी चाहिए। अभी भारत की प्रति व्यक्ति आय करीब $2,500 है, यानी हमें इसे कम से कम 5 गुना बढ़ाना होगा। क्या यह नामुमकिन है? बिल्कुल नहीं। दक्षिण कोरिया, सिंगापुर और चीन जैसे देशों ने यह कर दिखाया है और भारत के पास भी यह मौका है। सबसे बड़ा सवाल, भारत को 7.8% की ग्रोथ कैसे मिलेगी? अब बात करते हैं हाउ की। भारत को सिर्फ तेजी से नहीं, बल्कि स्मार्ट तरीके से आगे बढ़ना होगा। 1. ज्यादा इन्वेस्टमेंट ज्यादा ग्रोथ। वर्ल्ड बैंक के मुताबिक भारत को जीडीपी में निवेश दर 33.5% से बढ़ाकर 40% करनी होगी। यानी हमें और भी ज्यादा इंफ्रास्ट्रक्चर, फैक्ट्रीज, स्टार्टअप्स और टेक्नोलॉजी में इन्वेस्टमेंट करना होगा। कैसे होगा? सरकार को बिजनेस फ्रेंडली नीतियां बनानी होंगी। भारत को ज्यादा से ज्यादा विदेशी निवेश FDI आकर्षित करना होगा। मेक इन इंडिया, डिजिटल इंडिया और स्टार्टअप इंडिया जैसी योजनाओं को और तेजी से लागू करना होगा। अगर इन्वेस्टमेंट बढ़ता है तो फैक्ट्रियां बढ़ेंगी, नौकरियां बढ़ेंगी और जीडीपी की रफ्तार भी तेज होगी। 2. नौकरियां और स्किल्ड वर्कफोर्स बनाना जरूरी। अब तक भारत की इकोनॉमी में सबसे ज्यादा लोग कृषि, एग्रीकल्चर और छोटे व्यापारों में लगे हुए हैं। लेकिन अगर हमें हाई इनकम देश बनना है, तो हमें ज्यादा से ज्यादा हाई प्रोडक्टिव जॉब्स क्रिएट करनी होंगी। समस्या क्या है? 56.4% वर्कफोर्स तो है, लेकिन ज्यादातर लोग लो प्रोडक्टिव जॉब्स में हैं। महिलाओं की वर्कफोर्स पार्टिसिपेशन सिर्फ 35.6% है, जबकि इसे 50% तक बढ़ाना होगा। समाधान क्या है? स्किल इंडिया प्रोग्राम को और मजबूत करना होगा ताकि लोग टेक्नोलॉजी, AI, डेटा साइंस और हाई स्किल जॉब्स के लिए तैयार हो सकें। महिलाओं को ज्यादा रोजगार के अवसर देने होंगे ताकि हमारी ग्रोथ और भी तेज हो सके। अगर हम ज्यादा स्किल्ड जॉब्स बनाएंगे तो लोगों की इनकम भी बढ़ेगी और देश की ग्रोथ भी। 3. टेक्नोलॉजी और इनोवेशन सुपरफास्ट ग्रोथ। चीन और सिंगापुर ने टेक्नोलॉजी और इनोवेशन को अपनाकर ही अपनी इकोनॉमी को सुपरफास्ट ग्रोथ दी थी। भारत को क्या करना होगा? AI, मशीन लर्निंग, 5G और स्पेस टेक्नोलॉजी में तेजी से इन्वेस्ट करना होगा। नए स्टार्टअप्स और यूनिकॉर्न कंपनियों को बढ़ावा देना होगा। मैन्युफैक्चरिंग और ऑटोमेशन पर ज्यादा फोकस करना होगा, जिससे हम सिर्फ 80 सेक्टर पर निर्भर न रहें। अगर भारत टेक्नोलॉजी लीडर बन गया, तो हमारा हाई इनकम देश बनना तय है। 4. ट्रेड और इंटरनेशनल बिजनेस, मेड इन इंडिया को ग्लोबल बनाना होगा। आज की दुनिया ग्लोबल ट्रेड पर चल रही है। भारत को अपने प्रोडक्ट्स और सर्विसेज को पूरी दुनिया में बेचने की जरूरत है। कैसे होगा?
मेड इन इंडिया को और मजबूत करना होगा। चीन +1 स्ट्रेटेजी के तहत दुनिया की फैक्ट्री बनने का मौका उठाना होगा। इंटरनेशनल ट्रेड एग्रीमेंट्स में ज्यादा भागीदारी करनी होगी। अगर भारत दुनिया का मैन्युफैक्चरिंग हब बन गया तो हमारी इकोनॉमी की रफ्तार और बढ़ जाएगी। 5. इंफ्रास्ट्रक्चर को वर्ल्ड क्लास बनाना होगा। भारत की ग्रोथ को तेजी देने के लिए सड़कों, रेलवे, एयरपोर्ट्स और डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर को हाई लेवल पर लाना होगा। कैसे होगा? 100 स्मार्ट सिटीज प्रोजेक्ट को फास्ट ट्रैक करना होगा। बुलेट ट्रेन, हाईवे और एयरपोर्ट को तेजी से डेवलप करना होगा। डिजिटल कनेक्टिविटी को हर गांव तक पहुंचाना होगा। अगर हमारे इंफ्रास्ट्रक्चर का लेवल वर्ल्ड क्लास होगा तो देश में इन्वेस्टमेंट और ग्रोथ दोनों बढ़ेगी। भारत के पास मौका है, क्या हम इसे भुना पाएंगे? वर्ल्ड बैंक की रिपोर्ट ने साफ कर दिया है कि भारत के पास शानदार संभावनाएं हैं, लेकिन हमें सही दिशा में काम करना होगा। भारत की ताकत। युवा आबादी 60% जनसंख्या युवा है, जो ग्रोथ का सबसे बड़ा इंजन है। डिजिटल क्रांति, भारत दुनिया का सबसे बड़ा डिजिटल इकोसिस्टम बना चुका है। बड़ी मार्केट, हमारे पास 140 करोड़ की सबसे बड़ी कंज्यूमर मार्केट है। सरकार की सुधार नीतियां, मेक इन इंडिया, स्टार्टअप इंडिया, डिजिटल इंडिया जैसी योजनाएं सही दिशा में बढ़ रही हैं। चुनौतियां भी हैं। महिलाओं की कम भागीदारी, शिक्षा और स्वास्थ्य सुधार की जरूरत, गरीबी और असमानता कम करनी होगी। अगर भारत सही रणनीति अपनाए और इन चुनौतियों को दूर करे तो 2047 तक हमारा हाई इनकम देश बनना तय है। तो क्या आप इस ग्रोथ का हिस्सा बनने के लिए तैयार हैं?